भारत देश की धरती ने कई क्रूर राजाओं के लस्ट फॉर पावर और किंगडम को झेला है। कभी उनके गुस्से ने इसे तबाह किया, कभी उनके आतंक ने इसे गुलाम किया और कभी उनके लालच ने इसे खून से लाल किया। इट ऑल स्टार्टेड विद अशोक, जो आगे चलकर सम्राट बने। उन्होंने भी हुकूमत के लिए भारत की धरती को खून से रंग दिया था। एंड देन केम पावर थर्स्टी रूलर्स लाइक जहांगीर, शाहजहां, अकबर, खिलजी और भी न जाने कितने। सबका फॉर्मूला बस एक था, किल फॉर किंगडम। यह कहानी है ऐसी ही तबाही की जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अपने आप को और अपने देश को आजाद रख सकें। इसी सोच के साथ आपको अपनी हिस्ट्री से अवेयर करने आया है वायलेंट किंग्स ऑफ इंडिया। इतिहास गवाह है, युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी दहशत अभी भी जिंदा थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और मैदान में एक गहरा सन्नाटा था। राजा अशोक अपने घोड़े से उतरकर लाशों के बीच चल रहे थे। जमीन खून से भरी हुई थी। उनके कदमों के नीचे से खून की चिपचिपाहट की आवाज आ रही थी। हर जगह बिखरे शरीर युद्ध की भयानक कहानी सुना रहे थे। चारों तरफ जिंदा और मुर्दा लाशों का ढेर था। जिंदा वे जो जिंदा तो थे, लेकिन वे भी किसी लाश की तरह बस पड़े थे। कभी कभी यह सन्नाटा टूट जाता जब कोई घायल आदमी धीमी आवाज में कराता या अपने हाथों के सहारे रेंगने की कोशिश करता। राजा अशोक ये सब देखकर कहीं न कहीं खुद में टूट रहे थे। तभी एक हल्के से शब्द ने उन्हें हिला दिया। ये एक बच्चे की रूह चीर देने वाली चीख थी जो लाशों के नीचे दबा हुआ था। अशोक ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ लाशों के नीचे से निकल रहा था, लेकिन वो किसी इंसान का नहीं, किसी और ही चीज का लग रहा था। अशोक की सांसें रुक गईं और वो बस वहीं जम गए। ये क्या है? जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वो हाथ अशोक का ही था जो खून में नीचे लाशों के नीचे दबा हुआ था। तभी अचानक अशोक चौंक कर उठ गए। यह सपना राजा अशोक को न जाने कितने ही दिनों से परेशान कर रहा था। आखिर यह सपना उनसे कहना क्या चाहता था? यह भी उनके लिए कहीं न कहीं एक रहस्य ही था। सदियों पहले भारत की धरती पर एक सम्राट का जन्म हुआ जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कहानी है मौर्य वंश के एक ऐसे युवराज की जिसे दुनिया अशोक के नाम से जानती है। लेकिन सम्राट बनने से पहले अशोक एक मां के सपनों का बेटा था, एक राजा के क्रोध का शिकार था और एक ऐसा बचपन जी रहा था जो एक साम्राज्य के महलों और अखाड़े की मिट्टी के बीच गुजर रहा था। इतिहास के उन धुंधले पन्नों में से एक पन्ना ऐसा भी है जो भारतवर्ष के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट अशोक की कहानी सुनाता है। ये कहानी केवल एक राजा के उदय की कहानी नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान से एक महान सम्राट बनने की यात्रा भी है। अशोक का जीवन महज एक राजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने खुद को समय और परिस्थितियों की कठोर अग्नि में तपाकर सोने का कुंदन बनाया था। कहा जाता है कि अशोक का जन्म 304 बीसी के आसपास मौर्य वंश के राजमहल पाटलिपुत्र, जो कि आज के समय का पटना है, वहां हुआ था। राजा बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिता थे, लेकिन उनकी मां देवी धर्मा किसी रानी घराने की नहीं थी। देवी धर्मा एक साधारण और धार्मिक परिवार से थी और उनका साम्राज्य में दर्जा ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से अशोक का बचपन भी ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। कहा जाता है कि अशोक का जन्म एक ऐसी रात में हुआ था जब आसमान पर बिजलियां चमक रही थी, लेकिन धरती पे एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भारत के इतिहास को बदल कर रख देने वाली थी। वैसे तो अशोक का बचपन एक राजकुमार का था, लेकिन उसमें राजमहल का पूरा सुख नहीं था। देवी धर्मा का पुत्र होने के कारण अशोक को बिंदुसार के बाकी पुत्रों की तरह प्यार नहीं मिला। महल में उन्हें हमेशा दूसरे दर्जे का समझा जाता था। राजकुमार होने के बावजूद उनकी मां के लिए यह संभव नहीं था कि उन्हें वही आराम और अधिकार मिल सकें जो किसी रानी के पुत्र को मिलते। लेकिन इस दर्द ने अशोक को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अशोक बचपन से ही अपने साथ होने वाले भेदभाव के प्रतिशोध में मजबूत और बहादुर बन रहा था। उसका स्वभाव एक आम राजकुमार से अलग था। जब उसके भाई राजमहल के सुखों में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, तब अशोक अखाड़े में अपने बड़े बड़े गुरुओं से तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीख रहा था। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने अखाड़े के बड़े पहलवान को खुद से मार गिराया, तो राजगुरु ने उनके स्वभाव और शक्ति को देखकर कहा था, ये लड़का किसी महान काम के लिए जन्मा है।
पर उनके राजगुरु की यह बात आगे जाकर सच भी साबित हुई। पाटलिपुत्र के विद्वान और गुरुओं के साथ उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और वेदों की शिक्षा हासिल कर ली थी, लेकिन उनका मन केवल युद्ध और ज्ञान तक ही सीमित नहीं था। वे अपने गुरुओं से हमेशा सवाल करते थे, उनकी बातों को चुनौती देते और हर बात के पीछे का सच तलाशने की कोशिश करते। राजा बिंदुसार अशोक से ज्यादा खुश नहीं रहते थे। उनका मन उनके दूसरे बेटों की तरफ ज्यादा था, जो उनके विचारों और सपनों के अनुसार थे। लेकिन अशोक का स्वभाव कठोर और जिद्दी था। जब भी अशोक किसी चीज में अपनी क्षमता दिखाता, उसका समर्थन करने की जगह राजा बिंदुसार उसे दूर भेज देते थे। एक समय बिंदुसार ने अशोक को अवंती भेज दिया, जो उस समय का एक बड़ा जरूरी राज्य था। अवंती में ही अशोक ने राजा का काम सीखा और वहां के लोगों में अपना नाम बनाया। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारी और अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें चंड अशोक कहकर पुकारने लगे। यहाँ चंड का मतलब था कठोर और गुस्से वाला। फिर धीरे धीरे मौर्य वंश के राजकुमारों के बीच हमेशा एक संघर्ष रहने लगा। अशोक के भाई सुशीमा, जो बिंदुसार के पसंदीदा बेटे थे, हमेशा उसका अपमान करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब सुशीमा के आदमी अशोक को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अशोक हर बार अपने बुद्धि और बल के कारण बच निकलता था। जब अशोक को अवंती भेजा गया था, तब उसने अपनी छवि केवल एक राजकुमार की नहीं, बल्कि एक समझदार राजा की बनाई थी। उनका व्यवहार लोगों के साथ प्यारा और न्याय दिलवाने वाला था। उन्होंने इससे अवंती के लोगों का दिल जीत लिया था। इस समय अशोक ने आखिरकार समझा कि एक राजा केवल राजमहल में नहीं, अपनी प्रजा के दिल में भी होना चाहिए। जहां एक तरफ अशोक अब अपनी उम्र और अनुभव के साथ बड़ा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब बिंदुसार भी अशोक की सफलताओं को देखकर काफी खुश रहने लगे थे। लेकिन उनके भाइयों के क्रोध और असुरक्षा के कारण उन्होंने कभी भी अशोक को पूरा मान नहीं दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बिंदुसार बीमार पड़े और राज्य में अशांति फैल गई। सुशीमा और दूसरे पुत्रों ने राजगद्दी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। इसी समय अशोक को बुलाया गया। कहा जाता है कि अशोक ने बिना किसी युद्ध के अपनी बुद्धि से पाटलिपुत्र का राज्य अपने हाथ में ले लिया। फिर आया वो भयानक मंजर जिसने राजा अशोक और इतिहास को बदल कर रख दिया। एक भयानक सुबह थी। सूरज की पहली किरण के साथ अशोक की सेना कलिंग में धावा बोल चुकी थी। तलवारों की चमक और दुश्मनों की चीख पुकार ने मैदान को एक खूनी मंजर में बदल दिया था। हर तरफ मरने वालों की चीखें, घायलों की आहें और मातम का शोर था। अशोक खुद अपने चंडाल रूप में युद्ध भूमि का नियंत्रण कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, न दया न मर्यादा, सिर्फ जीत की प्यास। जब उसके सैनिक हारते तो उसका हुक्म होता था, हर कायर को खत्म करो, अशोक की सेना में विजेता ही रहेंगे। ऐसे में एक सैनिक ने कहा था, मैंने देखा कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तलवार ने उनका रास्ता काट दिया। एक तलवार माँ के दिल को चीर गई और उसके बच्चों की छोटी सी लाश उसके हाथों में गिर गई। उसके मुंह से निकला हुआ एक आखिरी शब्द था, क्यों? युद्ध भूमि के पास से बहती नदी लाल हो चुकी थी। खून का पानी घुटने तक पहुंच रहा था। हर मोड़ पर लाशें थीं, कुछ आधी कटी, कुछ आग में जलती और कुछ अब भी जीने के लिए तरस रही थी। अशोक के सामने लाई गई कलिंग की प्रजा, जो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे हाथ बांधे जा सकते हैं, पर हमारी आत्मा तुम्हारे साम्राज्य के सामने नहीं झुकेगी। ये सुनकर अशोक ने अपनी तलवार से उस व्यक्ति का सर तन से जुदा कर दिया। फिर उसके परिवार के हर व्यक्ति को एक एक करके मारने का हुक्म दिया। उसके शब्द थे, जो विरोध करेगा वो बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। तभी एक छोटी सी लड़की सिर्फ 10 साल की अपने पिता की लाश के पास बैठी थी। उसके आंसुओं का समंदर भी अशोक के हृदय को पिघला नहीं सका। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह भी कलिंग का खून है, छोड़ना मत। जिसके बाद उस लड़की की चीख सुनाई दी। युद्ध के बाद अशोक ने जब कलिंग का मैदान देखा तो हर तरफ 3 लाख लाशें पड़ी थीं। मरी हुई लाशों से उठती बदबू ने आसमान को भी काला कर दिया था। एक व्यक्ति अशोक के सामने लाया गया, जो अब भी अपने पुत्रों की लाश से चिपका हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने सब कुछ छीन लिया अशोक। तुम्हारे हाथ के लहू से तुम्हारे स्वर्ग की राह बंद हो गई है। यह अशोक शब्द के कान में एक शाप की तरह गूंज उठे।
पहली बार उसने अपने हाथ देखे जो खून से रंगे लग रहे थे। उस रात उसके सपनों में वो लाशें, वो चीखें और वो बचपन की हंसी गूंजती रही जो अब सिर्फ अंधेरों में खो चुकी थी। उस रात राजा अशोक एक सम्राट से एक जीवित लाश बन गया। वहीं से उसने अपने जीवन का अध्याय एक नई दिशा में मोड़ दिया। यह था चंडाल अशोक से धार्मिक अशोक का सफर, लेकिन उस सफर के पीछे मौत और पाप का एक गहरा दरिया था। इसके अलावा उसके जीवन के एक हिस्से की ऐसी कहानी भी है जो कम लोग जानते हैं। ये कहानी है अशोक और चाणक्य के बीच के संबंध की, जो न सिर्फ अशोक के विकास में बल्कि उनकी जिंदगी में इतनी सारी जीतों में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मौर्य वंश के प्रधानमंत्री और मार्गदर्शक थे, अपने अंतिम दिनों तक अशोक के जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण व्यक्ति से सम्राट बनाया और साम्राज्य का आधार मजबूत किया। लेकिन जब अशोक पैदा हुए तब चाणक्य की उम्र धीरे धीरे ढल रही थी। फिर भी उन्होंने बिंदुसार के सभी पुत्रों को देखने और उनमें योग्यता पहचानने का काम अपने हाथ में रखा। कहा जाता है कि अशोक और चाणक्य की पहली मुलाकात तब हुई जब अशोक सिर्फ 8 साल के थे। बिंदुसार ने एक बार सभी राजकुमारों को चाणक्य के पास भेजा था ताकि उनकी बुद्धि और चतुराई का अंदाजा लगाया जा सके। जब अशोक चाणक्य के सामने पहुंचे तब उन्होंने अपने सवालों से चाणक्य को काफी प्रभावित किया। चाणक्य ने अशोक से कहा, राजकुमार, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी बात है, लेकिन याद रखो, शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग ही एक सम्राट को महान बनाता है। तुम्हारे सामने कठिन रास्ते आएंगे, तुम्हारे भाई तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें संघर्ष करते रहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अशोक ने तभी कहा था, मुझे युद्ध और संघर्ष से कभी डर नहीं लगता। मैं अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। चाणक्य इस जवाब से काफी खुश हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये लड़का अपने गुस्से को कैसे काबू करेगा, ये देखना अभी बाकी है। चाणक्य ने अशोक के जीवन में एक अध्यापक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। जब अशोक को राजमहल में बाकी राजकुमारों के बीच छोटे दर्जे का समझा जाता, तब चाणक्य उन्हें एक अलग नजरिया समझाने की कोशिश करते। एक बार चाणक्य ने उनसे कहा था, राजकुमार, जो लोग तुम्हें नीचा समझते हैं वही तुम्हारे शिक्षक हैं। उनका विरोध तुम्हें मजबूत बनाएगा। या तो तुम अपनी क्षमता से साबित करो कि तुम उनसे बेहतर हो, या उनका विरोध अपने आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। अशोक के अखाड़े के शिक्षक और उनकी तलवारबाजी की कला भी चाणक्य के मार्गदर्शन के आधार पर टिकी थी। एक बार जब अशोक के भाई सुशीम ने उनकी युद्ध कला का मजाक उड़ाया, तब चाणक्य ने अशोक को अपने गुस्से को नियंत्रित करने और उसे सही समय का इंतजार करने का ज्ञान दिया था। चाणक्य ने कहा था, एक महान योद्धा वही होता है जो अपने दुश्मन को शक्ति से नहीं, बुद्धि और समय से हरा सके। कहा जाता है कि एक बार अशोक के पिता बिंदुसार ने उनके भाइयों को एक बड़े पहलवान के सामने अपनी शक्ति दिखाने भेजा। सभी राजकुमार डर के मारे पीछे हो गए, लेकिन अशोक एकदम अकेला उसके सामने खड़ा रहा। यही नहीं, उसने अपनी तलवार से उसका सामना किया और उसे मार गिराया। बिंदुसार ने तब भी अशोक का मान नहीं किया था, लेकिन चाणक्य ने उस समय कहा था, ये लड़का शक्ति और बुद्धि दोनों का मिश्रण है। इसका सूरज एक न एक दिन जरूर उगेगा। कहा जाता है कि जब चाणक्य अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने अशोक को एक आखिरी ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा, राजकुमार, याद रखना कि एक राजा सिर्फ अपने राज्य के बल से नहीं, अपनी प्रजा के विश्वास से बड़ा होता है। तुम्हारे युद्ध और विजय तुम्हें सम्राट बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा न्याय और करुणा तुम्हें महान सम्राट बनाएंगे। चाणक्य के निधन के बाद भी उनकी शिक्षा अशोक के जीवन का हिस्सा बनी रही। अशोक ने उनसे सीखा कि एक राजा के लिए बुद्धि और न्याय का क्या महत्व होता है। यही शिक्षा उनके साथ तब तक रही जब तक उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपना जीवन धर्म और करुणा के लिए समर्पित नहीं किया। चाणक्य और अशोक का संबंध एक ऐसी कहानी है जो एक सम्राट के उदय के पीछे छुपी विद्या और अनुभव को दिखाती है। यही संबंध अशोक के महान सम्राट बनने का एक आधार बना था। अशोक का जीवन संघर्ष और शौर्य से भरा था, लेकिन चाणक्य के साथ बिताए उन दिनों के कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे ही नहीं गए। एक कहानी कहती है कि चाणक्य के अंतिम दिनों में उन्होंने अशोक को एक गुप्त संदेश दिया था। कहा जाता है कि वो छुपा संदेश था एक ग्रंथ
एक मंत्र या एक ज्ञान जो उनके जीवन का अद्भुत मोड़ बना था। उस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि उसमें ऐसी शक्ति के बारे में लिखा था जो अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन वो ग्रंथ कहां गया? क्या अशोक ने उसका रहस्य कभी खोला, या वो ग्रंथ उनके जीवन के अंत तक एक अजनबी रह गया?